रीवा में नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई ने केंद्र सरकार और एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई रीवा जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और अब एनएसयूआई चुप बैठने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि 19 मई को एनएसयूआई रीवा द्वारा डिप्टी सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान घंटी और शंख बजाकर बीजेपी जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम किया जाएगा। एनएसयूआई का आरोप है कि बार बार हो रहे पेपर लीक ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा तोड़ा है। संगठन ने एनटीए को तत्काल भंग करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई जांच और छात्रों को मुफ्त लीगल सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। पत्रकार वार्ता में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में कई बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिनमें नीट भी शामिल है। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि हर बार सिस्टम की गलती का खामियाजा मेहनती छात्रों को भुगतना पड़ता है। संगठन ने यह भी मांग की है कि यदि दोबारा परीक्षा आयोजित होती है तो केंद्र सरकार छात्रों और उनके परिवारों के लिए निःशुल्क परिवहन, ठहरने और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करे ताकि किसी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। एनएसयूआई ने कोचिंग हब और कथित राजनीतिक संरक्षण की भी जांच की मांग उठाते हुए कहा कि पेपर लीक में शामिल लोगों पर कड़ा कानून बनाया जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। एनएसयूआई का कहना है कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल है और न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, आने वाली 19 मई को हम डिप्टी सीएम आवास का घेराव प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाए हुए हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार से हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2021 में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 23 में भी की, 25 में भी की, इसी तरह लगातार 3-4 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर बार एक रटा रटा बयान उन्होंने दिया कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जांच करवाएंगे, दोषियों को पर बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, पेपर लीक लगातार होते रहे और वही बयान उनका रिपीट होता रहा, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई होती तो आज फिर से इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इसी प्रकार आप देख रहे हैं रीवा में हमारे डिप्टी सीएम जी, ये उन्हीं से जुड़ा मुद्दा है। नीट जो है ये स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़ा विषय है। क्या उन्होंने रीवा जिले के या कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है, क्या उन्होंने एक शब्द छात्रों के लिए बोला? एक शब्द भी नहीं बोला, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना किसी प्रकार से सोशल मीडिया में ढाढ़स बताया गया। मैं कहता हूं, क्या इन छात्रों का भविष्य जो इन्होंने हर बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या उनका भविष्य फिर से वापस आएगा? इस तरह हर बार ये वही पेपर देते रहेंगे? उनकी मानसिक स्थिति क्या है वो वही जानते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। हमारे डिप्टी सीएम जी विकास किसको मानते हैं? पार्क निर्माण को, फ्लाईओवर निर्माण को और लगातार इको पार्क जैसे हर साल बहना और उसी को निर्माण करवाना, उसी पे विकास करना। तो इस प्रकार से हमारे डिप्टी सीएम है। उन्हीं को जगाने के लिए कि आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या कर रहे हैं, नीट में इतने बड़ा घोटाला हो गया, इसके लिए आपने क्या किया? इन्हीं सभी विषयों को लेकर आने वाली 19 मई 2026 को एनएसयूआई रीवा के नेतृत्व में ये एक डिप्टी सीएम के घर के बाहर प्रदर्शन करेगी एनएसयूआई। उसमें मैं आप सभी छात्र साथियों से भी अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे और ये अंधी गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ जो एक पेपर लीक आम विषय बना चुकी है, जो शिक्षा को बेचने का काम कर रहे हैं, जो पेपर को बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम हम करेंगे। घंटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे और साथ में सीटी बजाकर उनको जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाने का काम करेंगे। अब एनएसयूआई रीवा शांत नहीं बैठेगी और छात्र छात्राओं तक ये विषय पहुंचाने का काम करेंगे और उन्हें हम सब लेकर इस प्रदर्शन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मैं अगली बार से ऑनलाइन पेपर करवाऊंगा, क्या ऑनलाइन पेपर आउट नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। क्या वो कोई गारंटी पत्र दे रहे हैं साथ में कि हम कोई गारंटी पत्र दे रहे हैं? ऑनलाइन पेपर लीक कराएंगे तो ऑनलाइन पेपर लीक हो जाएगा। आखिर अपने करीबियों को तो पेपर बेचने के लिए देते हो ना आप, तब तो पेपर लीक होता है। ऐसा आप भरोसा क्यों करते हो किसी पे? अभी नीट की परीक्षा दे चुके छात्रों का कहना है कि अगला पेपर हम देंगे वो लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? छात्र गारंटी मांग रहे हैं, क्या इसकी गारंटी मिल सकेगी? इस बार आप लोगों के द्वारा क्या प्रदर्शन? देखिए, हमारा प्रदर्शन ही यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सोए हुए हैं,
उनको जगाने के लिए कि आप जागिए, छात्रों की गारंटी कौन लेगा कि इस बार फिर से वो पेपर देंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। इसी मुद्दे को लेकर तो हम प्रदर्शन करने वाले। ये जागे, इनकी आंखें खुले, छात्र बेचारे परेशान हो चुके हैं, छात्र आत्महत्या करने की कगार में। इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम प्रदर्शन करेंगे और इनसे कहेंगे कि इस बार आप गारंटी दो, एक आप उसमें नोटिफिकेशन भी लगा लो कि इस बार गारंटी, अगर पेपर लीक हुआ तो आपका सिलेक्शन देंगे हम, कर दो अगर आप में दम है तो। इस तरह की स्थितियों को ही सुधारने के लिए हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आप अगर लाठी डंडे का प्रयोग करना, लाठी डंडे का प्रयोग कर लो, आपसे जो बनता है। आप रोकने का प्रयास करते हो कर लो, लेकिन इस बार एनएसयूआई का छात्र बड़ी संख्या में निकलेगा और इनको जगाने का काम करेगा। ये 19 मई को हमारा कार्यक्रम है और हम कॉलेज चौराहे से पैदल मार्च में निकलेंगे। उसके बाद हम डिप्टी सीएम के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे और सीटी, शंख और घंटी बजाकर उनको जगाने का काम करेंगे।